मित्रों, हमारे चैनल में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दिए हैं उनको लाख लाख धन्यवाद, और जो लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे आग्रह है, विनती है, सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें। अब मित्रों, आज हम चर्चा करेंगे अधिगम का अर्थ एवं परिभाषा। अधिगम कहते किसे हैं, इस पे आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले मित्रों, अधिगम एक बहुत ही व्यापक एवं महत्वपूर्ण शब्द है। व्यक्ति जन्म पर्यंत से लेकर मृत्यु तक कुछ न कुछ सीखता रहता है। अधिगम निरंतर सतत चलने वाली प्रक्रिया है। व्यक्ति एक जिज्ञासु प्राणी है, हमेशा कुछ न कुछ सीखना चाहता है, अपने वातावरण से कुछ नया चीज सीखना चाहता है। मित्रों, कुछ मनोवैज्ञानिकों ने कहा है कि यदि व्यक्ति के व्यवहार में कुछ चेंज हो जाए तो कहा जाता है वो सीख रहा है या सीख गया है, यानी व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। लेकिन मित्रों, हर व्यवहार में परिवर्तन को सीखना नहीं कहा जा सकता। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति है, शराब पीना सीख गया या शराब पीने लगा तो उसे हम सीखना नहीं कहते। या शराब पीने के बाद जो व्यवहार कर रहा है, तो शराब पीने से पहले उसका व्यवहार दूसरा था और शराब पीने के बाद उसका व्यवहार दूसरा हो जा रहा है। या किसी नशीली दवा का प्रयोग करने से पहले उसका व्यवहार दूसरा होता है और नशा करने के बाद या उसका व्यवहार दूसरा हो जाता है। तो इसे हम सीखना नहीं करते। मनोवैज्ञानिकों ने इसे सीखना नहीं माना है। मनोवैज्ञानिक अधिगम उसको माने हैं कि व्यवहार में चेंज हो रहा है, ठीक है, लेकिन वातावरण में व्यक्ति अपने आप को समायोजित कर ले। यानी कहीं एक जगह कुछ व्यवहार सीखा है, उसको दूसरे जगह व्यवहार को, उसी तरह का व्यवहार दूसरी जगह कर रहा है तो समायोजन हो जाए, अनुकूलित परिस्थितियों में अपने आप को एडजस्ट कर ले, इसको सीखना कहा गया है। मित्रों, आज हम मनोविज्ञान की परिभाषा, कुछ ऐसी परिभाषाएं हैं जो सीटेट यूपीटेट के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, और इसी परिभाषाओं में से कोई एक या दो परिभाषा पूछ देता है तो हम इस परिभाषाओं पे एक नजर डालते हैं। मित्रों, सबसे पहला परिभाषा जो हम बताने जा रहे हैं वो है स्किनर का। स्किनर का परिभाषा मित्रों, स्किनर ने कहा है सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। इसको याद कैसे करना मित्रों? इसके नाम के साथ इसके परिभाषा से कोई एक शब्द चुन लीजिए और उसी को ढूंढिएगा। अब जैसे मान लीजिए उत्तरोत्तर शब्द, यहां पे क्या है? उत्तरोत्तर सामंजस्य। यहां पे क्या है? स्किनर। अब मित्रों, हमें तो भली बात याद है, जब हम छोटे थे तो स्कूल को सकूल कहते थे। बहुत लोग स्कूल को स्कूल लिखा जा रहा है, स्कूल पढ़ा जा रहा है। तो उसी तरह से मित्रों, स्किनर को अगर सकीनर पढ़ा जाए या सकी आधा पढ़ा जाए, सकी, तो सकी किसे कहते हैं? जिस पे शक होता है। और जिस व्यक्ति पे हम शक करते हैं या जो व्यक्ति शक्की होता है वो किसी प्रश्न का सही जवाब नहीं देता है। अगर उससे कोई बात पूछा जाए तो
बहाना बना देता है, फिर उस बात को पूछा जाए फिर बहाना बना देता है। यानी हमेशा आप प्रश्न पूछते जाएंगे वो उत्तर चेंज करता जाता है, प्रश्न उत्तर, यानी आप प्रश्न पूछेंगे वो उत्तर चेंज कर देगा, संतुष्ट नहीं, आपको संतुष्टि नहीं मिलेगी उसके प्रश्नों से। यानी स्किनर का परिभाषा क्या है मित्रों? उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया। यानी वो व्यक्ति हमेशा अपने आप को सामंजस्य बैठाना चाहता है, उत्तर को उत्तर देता है, लेकिन आप संतुष्ट नहीं होते हैं। परिभाषा किसका है? स्किनर का है मित्रों। अब नेक्स्ट आते हैं जेपी गिलफोर्ड की परिभाषा पे। मित्रों जेपी गिलफोर्ड, अब इनके में क्या है देखिए मित्रों, जेपी गिलफोर्ड, इनको देख लीजिए, एक शब्द क्या है जे, दूसरा क्या है पी, तीसरा क्या है गिलफोर्ड, ठीक है, जेपी गिलफोर्ड। इन्होंने क्या कहा है? व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट आता है क्रो एंड क्रो का। अब क्रो एंड क्रो में देखिए मित्रों क्या क्या याद रखना है आपको? एक याद रखना आदतों, दूसरा क्या रखना है ज्ञान, तीसरा विवृत्तियों। क्या है? क्रो एंड क्रो। एक क्रो का क्या हो जाएगा? आदतों, एंड का क्या हो जाएगा? ज्ञान, क्रो का क्या हो जाएगा? अभिवृत्तियों। यानी क्या कहा है क्रो एंड क्रो ने? सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है। सीखना आदतों, ज्ञान एवं अभिवृत्तियों का अर्जन है, क्रो एंड क्रो का परिभाषा है। नेक्स्ट है मित्रों गेट्स एवं अन्य का। गेट्स एवं अन्य का इन्होंने क्या कहा है? अधिगम, अनुबंधन एवं प्रशिक्षण। याद रखिएगा मित्रों, अनुभव एवं प्रशिक्षण। गेट यानी गेट्स, हमारे गेट के अंदर वही व्यक्ति आएगा जो अनुभवी हो और प्रशिक्षण ज्ञाता भी हो। अध्यापक है ना, अध्यापक की ट्रेनिंग ले रहे हैं और उसके बाद आप सीटेट पास कर जाएंगे, यूपी टेट पास कर जाएंगे, सुपर टेट पास कर जाएंगे, सरकारी टीचर बन जाएंगे। आप प्राइवेट टीचर को थोड़ी तवज्जो देंगे, सोचेंगे हो सकता है कि ये प्रशिक्षण का अनुभव है, वहां पर पढ़ाते पढ़ाते 4 साल 5 साल का अनुभव है, लेकिन ये ट्रेनिंग नहीं लिया है, हम उसको तवज्जो नहीं देंगे। यानी कि आप किसको तवज्जो देंगे? अपने गेट के अंदर किसको आने देंगे? जो टीचर अनुभवी हो और प्रशिक्षण हो। यानी गेट्स का परिभाषा क्या हुआ? अधिगम, अनुभव एवं प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन है। अब नेक्स्ट मित्रों अंडरवुड का परिभाषा। अंडरवुड का परिभाषा क्या है? सीखना नई प्रक्रियाओं को प्राप्त करना। सीखना नई प्रक्रियाओं को प्राप्त करना या पुरानी प्रक्रियाओं की क्रियाशीलता को आगे बढ़ाना। ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट आते हैं गार्डनर के परिभाषा पे। गार्डनर में क्या है? अधिगम वातावरण के साथ अनुकूलन की प्रक्रिया है। गार्डनर यानी गार्ड, गार्डन। गार्डन क्यों लगाते हैं? इसलिए लगाते हैं वहां से अच्छी अच्छी हवा आए, वातावरण सही रहे और आपको अनुकूलन करने में सुविधा हो। ठीक है मित्रों। अब नेक्स्ट है वुडवर्थ। वुडवर्थ ने क्या परिभाषा दिया मित्रों? नवीन ज्ञान एवं नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम है। नेक्स्ट मित्रों अब सार्टन, नॉर्थ स्टेज, चैपमन। नार्थन, सार्टेन, नॉर्थ स्टेज, चैपमन। इन्होंने क्या कहा है? सीखना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा अनुभूति और अभ्यास के फलस्वरूप व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। व्यवहार में क्या है? अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन है। अब इन सारी परिभाषाओं को हम एक जगह निष्कर्ष के रूप में जब पहुंचते हैं कि आखिर व्यवहार कहते किसे हैं, व्यवहार अधिगम कहते किसे हैं, अधिगम किसे कहते हैं, तो इस बात पे आते हैं निष्कर्ष के तौर पे। पहला, सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। सीखना व्यवहार में परिवर्तन को कहा जाता है। यानी कि पहले वो व्यवहार उसको नहीं था याद या उस तरह का व्यवहार नहीं कर रहा था, लेकिन अभ्यास के द्वारा या प्रशिक्षण के द्वारा या अनुभूति के द्वारा पहले व्यवहार में
आप बाद के व्यवहार में दोनों में चेंज हो गया तो कहा जाता है कि वो पहले की तरह से अब व्यवहार नहीं कर रहा, अब इसमें बदलाव आ गया है, यानी कि ये उस तरह का व्यवहार सीख गया है जैसा व्यवहार करना चाहिए था। अब नेक्स्ट है मित्रों दूसरा, व्यवहार में परिवर्तन अभ्यास एवं अनुभूति के फलस्वरूप होता है। मित्रों जब भी कोई व्यक्ति किसी चीज को सीखता है तो कई बार गलती करता है, लेकिन बार बार अभ्यास करता है तो अभ्यास करते करते वो अपने पूर्व अनुभव के आधार पे जो भी उससे त्रुटियां हो रही थी उसको किनारे करते जाता है, जान जाता है कि हाँ इस तरह मैं कर रहा था और इस तरह की त्रुटि थी, अब इस त्रुटि को हम हटा दे रहे हैं, एरर को हटा दे रहे हैं, नहीं तो फिर हम सीख नहीं पाएंगे। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति टाइप सीख रहा है, ठीक है, तो टाइप सीख रहा है तो बार बार अभ्यास करेगा और बार बार गलती करेगा, लेकिन वही अभ्यास की संख्या बढ़ती जाएगी और एरर कम आता जाएगा, यानी कि गलतियां उससे कम होती जाएगी। क्यों गलतियां कम होगी? वो जान जाएगा कि पिछली बार हम इस तरह कर रहे थे तो इस तरह गलती हो रही थी, तो धीरे धीरे पिछला अनुभव का वो क्या करेगा, सहारा लेगा। मित्रों अब अनुभूति का मतलब आकस्मिक उसके अंदर उसके दिमाग में कोई अनुभव आ जाता है, कोई बात आ जाती है जो कि अभ्यास में सुधार करते जाता है और धीरे धीरे वो सीख जाता है। इसी पे कहा गया है मित्रों, अभ्यास पे ही कहा गया है कि करत करत अभ्यास से जड़मति होत सुजान, यानी बार बार अभ्यास करने से जड़ मजबूत हो जाता है। मित्रों व्यक्ति वो व्यवहार करना सीख जाता है। अब नेक्स्ट आता है तीसरा, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन होता है। मित्रों ऐसा नहीं कि आप एक बार सीख गए तो फिर आप दोबारा कहेंगे हम नहीं कर पाएंगे या दूसरे जगह नहीं कर पाएंगे। जैसे मान लीजिए आप साइकिल चलाना, कोई बालक है वो साइकिल चलाना सीख गया है, घर पे आप एक बार दो बार तीन बार ऐसे अभ्यास करते करते वो सीख गया। अब ऐसा नहीं एकदम सीख गया, अब यहाँ फिर पे भी चला रहा है और सड़क पे भी चला दे रहा है, तो ऐसा नहीं है कि वो अपने मामा के घर जाएगा तो वहां नहीं चला पाएगा, कहेगा कि मैं अपने घर पे चला लेता था और यहाँ नहीं चला पाएगा। ऐसा नहीं है, वहां भी चला लेगा तभी माना जाएगा कि ये बालक साइकिल चलाना सीख गया है पूरी तरह से, अन्यथा नहीं माना जाएगा। यानी जो भी व्यवहार व्यक्ति सीख जाता है उसमें अस्थायी परिवर्तन होता है। नहीं तो मित्रों कुछ ऐसे भी व्यवहार होते हैं कि सीख लेने के बाद बीच में अभ्यास छूट जाते हैं तो 2 महीने या 3 महीने के बाद वो व्यक्ति भूल जाता है। तो इसमें कहा जाता है कि वह व्यक्ति 3 ही महीने तक वो सीख पाया था, या 3 ही महीना उसका जो भी सीखा था अधिगम किया था वो 3 ही महीना अस्थायी था, उसके बाद नहीं था। तो इसलिए मित्रों ये जो भी अधिगम है उसमें अस्थायी परिवर्तन, यानी कि अस्थायी परिवर्तन होना चाहिए, तभी जाकर के हम सीखना उसको मानेंगे। मित्रों इसमें से आप स्किनर का भी परिभाषा याद रखिएगा, गिलफोर्ड का भी, क्रो एंड क्रो का, हमको लग रहा है जो भी परिभाषा है इसमें से कोई भी परिभाषा यूपी टेट सीटेट में पूछ देगा, तो इसको आप एक बार अपने कॉग्निटिव में बैठा लीजिएगा। और मित्रों इसके बाद फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे, और फिर एक बार रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार।